हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज आपकी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो शाम को अपलोड करने पड़ रहे हैं। मैंने आपसे सुबह के लिए प्रॉमिस किया था, तो मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं शूट कर पाया। तो बच्चों, आज मैं क्लास 4 के जिस चैप्टर को डिस्कशन करने वाला हूँ, वो चैप्टर आपका 12 है, और इससे मैंने क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत इसको समराइज़ किया था चैप्टर। तो आज हम इस क्लास में इसको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, और आपको समझ में भी आएगा चैप्टर। ऐसा नहीं है आपको समझ में नहीं आने वाला। वैसे भी मैंने आपसे कहा भी था कि आप जब ऑनलाइन पढ़ेंगे यूट्यूब पर इस क्लास को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता समझने में। और यहाँ पर आप कई बार उसको प्ले पॉज करके बार बार रिपीट कर सकते हैं इस वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए बच्चों, फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्लॉथ्स एंड फैब्रिक्स। बच्चों, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्लॉथ एंड फैब्रिक है, तो पहले क्लॉथ्स के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या समझाया हुआ है। और फैब्रिक्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में फैब्रिक का डिस्कशन हो सकेगा तो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे, बट आज अभी हम क्लॉथ्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा, द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। बच्चों, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो सबसे बेसिक नीड होती है, जिसकी बिना ह्यूमन बीइंग के लिए बड़े इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है लाइफ को आगे ले जाना, या हमें ज़िंदा रहना, या हमारे लिए जो रेगुलर हमारी जो लाइफ है उसमें बड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें। जैसे कि अभी फूड नहीं है तो आप क्या खाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है। दूसरा, अगर आपके पास क्लॉथ्स नहीं है तो आप पहनेंगे क्या, क्योंकि हर वेदर में तो आप, ऐसा नहीं है बगैर कपड़े के तो आप रहते नहीं। आजकल का मॉडर्न जो कल्चर हमारा है उसमें बगैर कपड़े के हम नहीं रह सकते। हाँ, वो आदिवासी टाइम की बातें अगर करूँ, जो हमारे स्टोन एजेस थे, उसमें बच्चे, उसमें लोग जो है वो क्लॉथ्स की जगह पर कुछ एनिमल्स के स्किन को या प्लांट्स की लीफ को, इन सबको पहनते थे। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ का चूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स को। और तीसरी बात है शेल्टर की, रहने के लिए घर। तो पहले तो आपको फूड नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा, अगर आप क्लॉथ नहीं पाएंगे तो, और तीसरी जो सबसे बेसिक नीड में जो सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शेल्टर। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप रहोगे कहाँ पर, प्रॉब्लम तो ये भी आने वाली है। तो पहले मुझे सबसे बेसिक चीज़ों में हम फूड चाहिए, हमें एक अच्छी लाइफ सरवाइव करने के लिए क्लॉथ्स चाहिए और शेल्टर चाहिए। तो इन तीनों के बगैर ह्यूमन लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं के बराबर हो सकती है। नहीं के बराबर क्या मतलब, अगर खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, पहनेंगे नहीं तो बाहर कैसे जाएंगे, और तीसरा, अगर घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ पर, क्योंकि घर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रहने के लिए। आगे पढ़ते हैं। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स दैट सूट द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द प्लेस। कह रहा है वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, हम अलग अलग तरह के कपड़े तो पहनते ही हैं, चाहे वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो, या हमारे किसी पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में जाना, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए हम अलग अलग तरह के क्लॉथ्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अब जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल्स के भी बने होते हैं। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स दैट सूट द क्लाइमेट कंडीशंस। जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो उस मटेरियल के बने होते हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके ठंड में पहनने वाले क्लॉथ्स जो हैं वो कॉटन के बना दिए जाएं तो ठंड गायब होगी आपकी? बिल्कुल नहीं। उन्हें वुलन क्लॉथ्स, तो मटेरियल जो है वो हमारा वुलन होगा। वहीं पर अगर बारिश की बात करूं मैं, तो बारिश के मौसम में अगर बात की जाए, तो अगर आपके क्लॉथ्स कॉटन के हों या वूल के हों, जिस किसी के भी हों, उससे आप बारिश में बच तो नहीं पाएंगे ना। उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं रेन कोट, जो कि कैसा बना हुआ होता है, जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, जो पानी को अंदर आने से रोकता है। तो उसमें प्लास्टिक के मटेरियल हो गए, या फिर टेरेलिन के मटेरियल्स हो गए, ऐसे सारे मटेरियल्स या ऐसे सारे फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है उसमें।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉथ्स हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिससे जो अलग अलग क्लाइमेट को सूट करते हैं अलग अलग जगहों पर। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ। कह रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स की सबसे बेसिक नीड है वो है फूड, क्लॉथ और शेल्टर मीन्स हमारे रहने वाला घर, हमारे रहने की जगह। और जो हम कपड़े पहनते हैं, वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल, क्लॉथ्स मटेरियल के बने होते हैं दैट सूट द क्लाइमेटिक या क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस, जो उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करते हैं जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं। अगर आप ठंडी एरिया में रह रहे हैं तो उस मटेरियल के कपड़े बनाए जाएंगे, अगर आप बारिश वाले एरिया में रह रहे हैं तो वैसे कपड़े बनाए जाएंगे, अगर आप गर्मी वाले एरिया में रह रहे हैं तो उस तरह के मटेरियल्स आपके कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बच्चों। चलिए अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो हेडिंग है वो है नीड फॉर क्लॉथ। कपड़े की ज़रूरत ही क्या है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन करके पहली लाइन में बता दिया था कि कपड़े की ज़रूरत क्यों है, बट फिर भी हम इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बुक में कैसे बताया गया है हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, जर्म्स एंड इंसेक्ट बाइट्स। कपड़े हमारे लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो क्लॉथ्स हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि डस्ट, धूल वगैरह जो है हमारी बॉडी पे ना आए, कपड़ों पर आए और हमारे स्किन पर टच ना करे। दूसरा हीट से। अब आप सोच रहे हो कि हीट से कपड़े कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चों जब हम समर सीज़न में जब हम बाहर निकलते हैं, जब सूरज की रोशनी बहुत ही तेज़ होती है, तो देखिए हम कपड़े पहन कर रखते हैं तो सूरज की जो रोशनी है या सनलाइट जो है वो डायरेक्टली हमारी स्किन को टच नहीं करती है। या फिर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल दूं, जैसे आप जब भी धूप वाले इलाके में या धूप वाले एरियाज़ में आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो आप टेंट का यूज़ करते हैं। तो टेंट का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि टेंट जो है वो हमारे ऊपर सनलाइट को डायरेक्ट आने से रोकता है या हमें ठंडा रखता है गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी को। दूसरी बात है कोल्ड से। तो कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कपड़े हमें, जैसे कि ठंड के महीने में अगर हमने कपड़े नहीं पहने तो ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी हमें, तो इसलिए कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है रेन की। बारिश में भी हमें कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन अब क्या बारिश में कौन से कपड़े पहनेंगे? बारिश में जो हम स्पेशल टाइप के कपड़े पहनेंगे वो है हमारे रेन कोट्स, जिससे हमारे कपड़े भीगेंगे नहीं या हम भीगेंगे नहीं और हम बारिश से बच जाएंगे। उसके बाद बात आती है जर्म्स की। बच्चों अगर हम क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, तो जर्म्स भी हमारी बॉडी पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। बट डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मतलब है कपड़े पहनने की वजह से हमारे शरीर पर सीधे ये अटैक नहीं कर पाते, पहले कपड़े पर आते हैं, फिर हम कपड़े चेंज करते रहते हैं, रोज़ कपड़े हम नहाते हैं, चेंज करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में आने में इन्हें टाइम लगता है। उसके बाद बात आती है इंसेक्ट बाइट की। इंसेक्ट बाइट मीन्स कीड़े मकोड़े। जैसे बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो बारिश के मौसम में या और भी किसी मौसम में बाहर उड़ते रहते हैं, हम बाहर निकलते हैं ना, तो ये इंसेक्ट जो है वो हमें बाइट नहीं कर पाते, बस उसी एरियाज में ये काटते हैं हमें जहाँ जो हमारे, जैसे हमारे हैंड्स हो गए या हमारा फेस हो गया जो ओपन रहते हैं। अगर ये कपड़े पर काटेंगे तो पहले तो इन्हें क्लॉथ के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा अपना जो भी है। जैसे मॉस्किटो की बात कर लूँ, अगर आपने कपड़े फुल पहन रखे हैं तो आपको मॉस्किटो नहीं काटता, मच्छर नहीं काटते। लेकिन अगर आपके हाथ या पैर खुले हुए हैं तो वहाँ पर मच्छर आपको ईजिली काट लेते हैं, है ना बच्चों। आगे की लाइन डिस्कशन करते हैं। नीट एंड टाइडी क्लॉथ्स मेक अस लुक डिसेंट एंड स्मार्ट। देखिए क्लॉथ हमें प्रोटेक्ट करने के अलावा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें नीट एंड टाइडी बनाते हैं। क्लॉथ्स हमें बहुत ही स्मार्ट और डिसेंट लुक देते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे आप, काफ़ी स्मार्ट लगेंगे अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो। साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो और भी अच्छी नीट एंड क्लीन दिखेंगे आप। Dirty and unpressed clothes give us shabby look। अगर आपने कपड़े जो पहन रखे हैं वो अगर गंदे हैं, मतलब उसमें डर्ट है, मैल लगी हुई है, या काफ़ी दिनों से पहन के रखा है, ब्लैक इन कलर हो गए हैं, तो और प्रेस नहीं है, आयरन नहीं किए हुए हैं, मानो ऐसा आपका कपड़ा होगा जैसे आपने काफ़ी दिनों तक उसे
इधर उधर फोल्ड करके और किसी बॉक्स में डाल दिया और आपने डायरेक्टली निकाल के पहन लिया तो गूंजे से होते हैं। ऐसे सारे जो क्लॉथ्स होते हैं ये आपको बहुत ही गंदा लुक देते हैं। गंदा लुक, डर्टी एंड अनप्रेस्ड क्लॉथ गिव अस शैबी लुक्स। शैबी लुक का मतलब होता है बच्चों डर्टी लुक, गंदा सा लुक, मैला कुचैला सा लुक। तो अगर आपके कपड़े डर्टी होंगे तो पहले से वो गंदे दिखेंगे, आप भी गंदे दिखेंगे अगर गंदे कपड़ों को पहन लिया आपने तो। और प्रेस नहीं है तो उस पर और भी ज़्यादा बेकार लगेंगे वो देखने में। वैसे भी गंदे कपड़े पहले ही बेकार लगते हैं, ऊपर से बच्चों अगर अनप्रेस्ड होंगे तो कितने ही ज़्यादा बेकार लगेंगे ये आप सोच ही सकते हैं। फिर आगे की बात देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। क्लीन क्लॉथ्स ऑल्सो कीप आवर स्किन इन गुड हेल्थ। अगर कपड़े आपके साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, तो आपकी स्किन को अच्छा रखेंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। दे आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न लिविंग। आजकल के जो तरीके हैं रहने के, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप साफ सुथरे और नीट एंड क्लीन आयरन कपड़े पहने, जिससे आपका लुक अच्छा लगे, आप हेल्दी रहें। क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है बच्चों कि क्या क्या बताया जाए आपको। 10 क्लॉथ्स गिव प्रोटेक्शन एंड नीट अपीयरेंस टू पीपल। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कपड़े हैं वो हमें प्रोटेक्शन तो देते ही हैं, प्रोटेक्ट तो करते ही हैं हमारी बॉडी को, साथ ही साथ हमें एक अच्छा साफ सुथरा अपीयरेंस भी देते हैं। मतलब हम देखने में भी साफ सुथरे और स्मार्ट लगते हैं। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है क्लॉथ्स एंड फैब्रिक, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियोस में आपको आगे के हेडिंग्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। आप सुबह या शाम में जब भी आपको टाइम मिलेगा आप उस टॉपिक को देख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे या जिस पे हमारा डिस्कशन होगा या जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो है सुटेबल क्लॉथ्स। कौन से क्लॉथ्स किस सीजन में सुटेबल होते हैं, किस वजह से, इसके बारे में बातें करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जो मेरे चैनल नहीं सर्च कर पाए हैं उनको इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। और आप अपनी अटेंडेंस कि आपने पूरा वीडियोस देखा है, इसको करने के लिए क्या करना होगा मैंने आपको बताया भी है कि आप नीचे कमेंट में अपना नाम लिख देंगे। आप अपनी क्लास की वीडियोस के नीचे ही अपना नाम डालेंगे और लाइक का बटन भी दबा देंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई नया स्टूडेंट है जिसने वीडियोस देखे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास एंड करते हैं। आगे की क्लास जो है वो मैं कल से कंटिन्यू रखूँगा।